हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टिपको इंजीनियरिंग आई लिमिटेड मतलब गाइस इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन डे 2 का सब्सक्रिप्शन अपन लोग जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 23 को ओपन हुआ था 25 मार्च मतलब कल के दिन क्लोज किया जा रहा है और लिस्टिंग डेट है 1 अप्रैल का। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 84 टू 89 रुपीज पर शेयर की प्राइस बंद, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ है, 61 करोड़ का इशू साइज, 68 लाख शेयर्स का इशू किया गया, श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 39 करोड़ का, ओएफएस 12 करोड़ का, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 27 मार्च का, 30 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो क्यूआईबी जो है 17% ऑफर दिया गया है। और बिग एच एन आई 8.5, स्मॉल एच एन आई 4.3, रिटेल में 30%, 29.9% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई या रिटेल किसी भी कैटेगरी में, तो गाइस आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। ओनली 3 लॉट स्मॉल एचएनआई में, बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट। रिटेल में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लॉट अलॉटमेंट भी किया जाएगा। एंकर से लगभग 15.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम इसके जीएमपी की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन ओनली क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब, बाकी किसी कैटेगरीज में नहीं हुआ। देखिए क्यूआईबी 1 टाइम सब्सक्राइब है, 11.5 लाख शेयर्स बीट किया, 10.3 करोड़ का। बिग एचएनआई तो एक भी शेयर का बीट नहीं किया। स्मॉल एचएनआई 2% ओनली सब्सक्राइब, 4800 शेयर्स का बीट किया, 4 लाख का। और रिटेल में ओनली 1% सब्सक्राइब, 28.8 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 25 लाख का। टोटल हुआ 29% सब्सक्रिप्शन, 11.9 लाख शेयर्स बीट किया, 10.5 करोड़ का। 12 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और जो भी सब्सक्रिप्शन हुआ है ना, ये हुआ है मेनली क्यूआईबी से, जो कि 1 टाइम सब्सक्राइब किया गया। बाकी किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है, बहुत ही लो सब्सक्राइब है। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। अब अगर हम यहाँ बात करें आगे, अगर देखा जाए, सॉरी गाइज, अगर हम आगे बात करेंगे कंपनी के बिजनेस को लेकर, तो इस पर ज्यादा कुछ बात है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मशीनरी जैसे बेड मिल्स, अलग अलग टाइप्स के, और मशीनरी के का जैसे बेड मिल जैसी मशीनरी का कॉम्प्रिहेंसिव रेंज में जो सो सब मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने में इंगेज है। और अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करेंगे तो देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है 24 में 101 करोड़ का, प्रॉफिट 8.4 करोड़ का, 25 में 133 करोड़ का रेवेन्यू, 15.6 करोड़ का प्रॉफिट है। देखिए टॉप लाइन बॉटम लाइन में ग्रोथ है, बट जो बॉटम लाइन है अगर देखिएगा तो प्रॉफिट जो है ना 24 से बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट किया 23 के कंपैरिजन में, जो कि सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि आगे चल के सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन मेनली रिपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। और रेशियोज में ROE 33, ROCE 24.7, RONW 28.4, PAT 15.3, EBITDA मार्जिन 24.3% का, डेट इक्विटी 0.8 टाइम का, पीबी है 4.1 टाइम, पी रेशियो 8.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 87.2% का, मार्केट कैप 184.8 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, ल्यूक्रेटिवली प्राइस रखी गई है, क्योंकि पी जो है ना बहुत ही लो है, जो कि रिसेंट ईयर्स बम्पर प्रॉफिट रिफ्लेक्ट किया है, जिसके कारण पी रेशियो बहुत ही लो है, इसलिए प्राइस बैंड जो है सो अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है। शानदार पी प्राइस बैंड रखा गया है अगर हम देखेंगे तो। अगर कहा देखिए कंपनी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी का कस्टमर एंड ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ही हाई है, 78.8% के अराउंड है 25 में, जो कि 3 स्टेट से टॉप क्लाइंट से रेवेन्यू जनरेट करता है। बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस पर गैस 3 स्टेट्स पर। और अगर स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है, जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है जैसे डिस्पर्सर्स, मिक्सर, प्रोसेस मशीनरी, और ये यूज होता है पेंट्स, केमिकल और कोटिंग जैसे इंडस्ट्रीज में। और डाइवर्सिफाइड एंड यूजर इंडस्ट्री है, जिसमें इंक्लूड है कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में रिसेंट ईयर्स में, जो कि बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव होता हुआ शो कर रहा है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जो कि प्रोडक्ट क्वालिटी कस्टमाइजेशन सपोर्ट करता है। इंडस्ट्रियल मशीनरी डिमांड, जो कि लिंक्ड है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ पर। वीकनेस की बात करेंगे तो रिलेटिवली बहुत ही स्केल जो है बहुत ही स्मॉलर है, अगर लार्ज इंडस्ट्रियल मशीनरी और मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें।
बिजनेस भी जो है कैपेसिटी कैपिटल इंटेंसिव है, जो कि कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा मशीनरी और प्लांट में। रेवेन्यू भी डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल डिमांड साइकिल्स, ऑर्डर इनफ्लो पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है इन्वेंट्री और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल्स के कारण। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स अगर ऑर्डर रिड्यूस करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्रियल न्यू इंडस्ट्रियल सेगमेंट में और कस्टमाइज मैन्युफैक्चर मशीनरी सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रही है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है ग्लोबल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मार्केट्स में। और कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण गाइस प्रोडक्शन स्केल और रेवेन्यू ग्रोथ को इंप्रूव कर सकता है। इंडस्ट्रियल का और कैपेक्स साइकिल इंडिया में बहुत तेजी से हो रहा है, देखने को मिल रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। थ्रेट की बात करेंगे तो स्टैब्लिश डोमेस्टिक और ग्लोबल मशीनरी मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। रॉ मटेरियल के प्राइस में वोलेटिलिटी जैसे स्टील कंपोनेंट्स में, तो इसके वजह से गाइस मार्जिन को इंप्रूव इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल कैपेक्स और मशीनरी डिमांड को रिड्यूस कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कंटिन्यूअस अपग्रेड जो हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में, इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। अगर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में डिले होता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैश फ्लो को इंपैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो लार्ज इंडस्ट्रियल मशीनरी में कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर, जो कि प्रोसेस इक्विपमेंट पे फोकस है। और मिड टीयर इंजीनियरिंग फर्म से अगर अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी और प्राइसिंग एफिशिएंसी पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल कैपेक्स साइकिल, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कॉस्ट मैनेजमेंट पर। और इसलिए गाइस आईपीओ जो है ना, ये अगर देखा है थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है, बट हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।